प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उनका आइडेंटिटी यानी पहचान क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, पहचान। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर हमें पहचान नहीं मालूम होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले तो इसका पहचान जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो लिख सकते हैं, देखिए, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ठीक है, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ते है, ता हूं आदि शब्द आए, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पहचान बताई गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यानी कि आइडेंटिटी बताई गई है इसका, कि जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे करके अगर वर्ड आते हैं, आदि शब्द आए, तो यहाँ पे वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो अब यहीं पे ही हम लोग जान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंपल सेंटेंस में तो हम एस या एस लगाते हैं, बट इसका हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है डू और डज। ठीक है, डू और डज। ठीक, इसका हेल्पिंग वर्ब भी हमने जान लिया। अब चलते हैं इसके मेन वर्ब की तरफ की, या इसका मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होता है इसमें। ठीक है, तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, पहले ही हम ये सब जान लेंगे तो काफी बेटर होगा टेंस बनाने में। ठीक है, तो इसका मुख्य क्रिया होता है, मेन वर्ब होता है एम बी फर्स्ट, यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का पहला रूप ये होता है। अब हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य यानी कि एकदम सिंपल तरीके से जो अपनी बातों को कह दिया जाए वही सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले हम बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो रूल जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है। रूल जिसे हिंदी में नियम कहते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जानते चलेंगे तो काफी बेटर होगा आप लोग को समझने में और जानने में भी। ठीक है, तो देखिए कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे एम बी फर्स्ट, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो एम बी फर्स्ट होगा क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, और एम बी फर्स्ट में ही एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है, प्लस अदर वर्ड कर दीजिए, ठीक है, अदर वर्ड, ठीक। ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस का रूल, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर एम बी फर्स्ट लिखना है, फिर एस या ई एस लगाना है, एम बी फर्स्ट में ही एस या ई एस लगाना है, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो सब अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, वह रोज बाजार जाती है, वह रोज बाजार जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी लेडीज होती है डेली बाय डेली मार्केटिंग करने जाती है, शॉपिंग करने जाती है, और लेडीज़ों का तो ऐसे भी होता है कि शॉपिंग उनका होता ही नहीं है। तो ये होता है कि वह रोज बाजार जाती है, ठीक है, वह रोज बाजार जाती है। तो बाबू इसमें हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वह है ना, ये सब्जेक्ट वह है ना, वही जा रही है बाजार में, तो वह क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट वह है तो वह की स्पेलिंग क्या रहेगी, सी, ठीक है। एंड द फर्स्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब कि पहला रूप। तो जाना फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हमने पहचान में आपको लिखवाया कि जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ती है आया कि नहीं आया है, तो ती है, तो ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। तो मेन वर्ब का इंग्लिश क्या होगा, ये जाना की स्पेलिंग क्या होगी, जाना की स्पेलिंग हो जाएगी गो। अब गो है बाबू, तो गो है तो ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ यस या एस का यूज करते हैं, तो ई एस लगा देंगे, ठीक है। इसमें सिंगुलर है तो ई एस लगा देंगे। तो शी गोज हो गया, और आने और जाने के लिए टू लगता है, तो टू हो गया। अब कहाँ जाते हैं बाबू, मार्केट, यानी यस या एस आपने लगा लिया। फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी बचा है, तो गो टू कहाँ जाती है, मार्केट जाती है, आपने मार्केट लिख दिया, ठीक है। अब कैया कैया जाती है, डेली जाती है, ठीक है, डेली हो गया, ठीक है। सी गोज टू मार्केट, ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, हम पढ़ाते हैं, ठीक। तो यस या यस का यूज प्लूरल में नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में करते हैं, प्लूरल के साथ यस या यस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम की स्पेलिंग क्या हो जाएगा बाबू, वी, वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हम है, तो हम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। और वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो प्लूरल है, फिर इसमें हम यस या यस का यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। और एम बी फर्स्ट मुख्य क्रिया का पहला रूप, तो पढ़ाना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, टीच, ठीक है, तो टीच, वी टीच। इसमें ये नहीं होगा कि वी टीचेज होगा, क्योंकि यस या यस प्लूरल के साथ नहीं लगता है, यस या यस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। तो अब ये सिंपल सेंटेंस था। अब पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो अब निगेटिव सेंटेंस ऐसे नहीं कि जिसमें नहीं शब्द आए, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, इसका रूल लिख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, डू या डज। फिर उसके बाद क्या लिखना है, एम बी फर्स्ट, यानी कि मेन वर्ब का पहला रूप, ठीक है, प्लस अदर वर्ड,
प्लस अदर वर्ड कर दीजिए। अब डू या डज का यूज कहाँ होता है ये भी लिख लीजिए नोट करके, नोट में लिख सकते हैं आप, नोट में लिख सकते हैं। नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, लिखिए बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, वह रोटी नहीं पकाती है। ठीक है, वह रोटी नहीं पकाती है। तो वह की स्पेलिंग, सब्जेक्ट सबसे पहले है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह की स्पेलिंग क्या होगी, सी। ठीक है, सी हो गया। अब इसके बाद क्या लगाना है बाबू, डू या डज। तो सी सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो हम लिख देंगे डज, सी डज। ओह सॉरी, इसके बाद नॉट लिखना था। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नॉट। ठीक है, नॉट के बाद हैवी फर्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ नॉट लिख देंगे। ठीक है, सी डज नॉट। फिर एमडी फर्स्ट यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्या है मेन वर्ब, पकाना। तो पकाना की इंग्लिश क्या जाएगी, कुक। ठीक है, और क्या नहीं पकाते बाबू, रोटी। तो कुक द ब्रेड। ठीक है, सी डज नॉट कुक द ब्रेड, वह रोटी नहीं पकाती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, मैं। ठीक है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ। इसमें भी देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। फिर डू या डज, तो आई बाबू हमेशा क्या होता है, आई हमेशा नहीं है, आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो आई अक्सर प्लूरल होता है। ठीक है, तो प्लूरल में देखा जाए तो आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी सिर्फ आई सिंगुलर होता है, नहीं तो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो हम नॉट लिख देंगे। ठीक है, मेन वर्ब का पहला रूप ड्रिंक। ठीक है, तो ड्रिंक लिख देंगे। और क्या नहीं पीते हैं बाबू, चाय। तो ड्रिंक द टी। ठीक है, ड्रिंक द टी। आगे समझे, निगेटिव सेंटेंस यानी कि सीधे सीधे समझे कि एक वचनकर्ता के साथ डज का यूज करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करते हैं। और ये जब आपको सबसे पहले इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद नॉट लिखना है, फिर उसके बाद एमबी फर्स्ट यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, ये रहा आपका निगेटिव सेंटेंस। अब आगे बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं। लिख देते हैं पहले आपको, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1, एक वे प्रश्नवाचक वाक्य। लिखिए, एक वे प्रश्नवाचक वाक्य एक वे प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य में सबसे पहले आए, ठीक है, एक वे प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य में सबसे पहले आए, तब उसकी अंग्रेजी बनाते समय, तब उसकी अंग्रेजी बनाते समय, यानी कि उसका ट्रांसलेट करते समय, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसका रूल देख लीजिए, इसका रूल कैसे होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एक वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो वाक्य में सबसे पहले आते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द आगे होता है उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो लिखते क्या है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, जो कि हमने लिख दिया डू या डज। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं बाबू, तो सब्जेक्ट हो गया बाबू, फिर सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हमने लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एम भी फर्स्ट, यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द में क्या शब्द करके या कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तब उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या आप सोते हैं, क्या आप सोते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्या आप सोते हैं, तो क्या शब्द सबसे पहले है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमने कहा कि क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट, अरे सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा लगेगा, ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, तो यू सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। ठीक है, तो यू प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट है तो यू लिख देंगे। ठीक है, अब मेन वर्ब का पहला रूप, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सोना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, स्लीप, तो स्लीप लिख देंगे। ठीक है, डू यू स्लीप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है,
सिंगुलर है बाबू, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे डज, फिर उसके बाद ये ही हो जाएगी सब्जेक्ट स्पेलिंग, तो हो गया ही। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो राइट लगा, डज ही राइट, और क्या लिखता है बाबू, लेटर, ठीक है, डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड का पहला अभी रूल रहा, अभी दूसरा रूल बाकी है, ठीक है।